वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कर्नाटक को तोहफा संगे बुनियाद रखा और 10,800 करोड़ रुपए की सड़क, पीने के पानी और आबपाशी से मुताल्लिक मंसूबों का किया इफ्तिताह। मालगेड़ में 5 अज़ला की गैर रजिस्टर्ड बस्तियों के 50,000 मुस्तकीन को हुकूक खत की शक्ल में दिए गए मालिकाना खत। महाराष्ट्र को आज 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का तोहफा मिलेगा। वजीर आजम मुंबई मेट्रो की पीली और रेड लाइनों का करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम मेट्रो से भी करेंगे इस सफर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 नौजवानों को देंगे नौकरियों के तकरूरी नामा। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में प्रोग्राम किए जाएंगे मुनाकिद। इस साल अब तक 1,46,000 नौजवानों को दी जा चुकी हैं सरकारी नौकरियां। करम यू आरंभ मॉड्यूल से सीखने वाले नए शामिल अफसरान के तजुर्बे भी किए जाएंगे शेयर। वजीर आजम ने आज NDRF के 18वें यौम तासीस पर की उन जवानों की तारीफ जिन्होंने मुश्किल हालात में लगन का किया मुजाहिरा। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी की NDRF के जुर्रतमंदाना सफर की तारीफ। केरल में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का दूसरा दिन सेहत खदमात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें डिजिटल हेल्थ में जिद्दत, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हैं शामिल। मंदुबीन को योगा की अहमियत को समझाने के लिए योगा सेशन का भी किया गया इनेकाद। बीजेपी सदर JP नड्डा का मुद्दत कार में तौसी के बाद मगरबी बंगाल का पहला दौरा। आज नादिया में करेंगे जलसाए आम। तंजीम के अहदेदारों से भी होगी मुलाकात। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर आज से श्रीलंका के 2 रोजा दौरे पर। कोलंबो में श्रीलंका के सदर और वजीर आजम के साथ मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात पर होगा तबादला ख्याल। और हॉकी वर्ल्ड कप में ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में आज भारत और वेल्स, मलेशिया और न्यूजीलैंड और चिली के दरमियान होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम कर्नाटक के अपने 1 रोजा दौरे पर यादगीर जिले के कोडिकल पहुंचे। उन्होंने नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल की तोसी, तामीर नौ और जदीदकारी के मंसूबे की भी शुरुआत की। 10,000 क्यूसिक की गुंजाइश वाले नहरी मंसूबे से 4.5 लाख हेक्टेयर कमांड एरिया की सिंचाई की जा सकती है। इससे यादगीर के अलावा विजयपुर और कलबुर्गी अजला के तकरीबन 560 गाँव के 3 लाख से ज्यादा किसान मुस्तफीद होंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 4,700 करोड़ रुपए है। मंसूबे की वजह से अब नहर के आखिरी सिरे की भी सिंचाई की जा सकती है, जहां पानी पहुंचना बहुत मुश्किल था। इस मौके पर वजीर आजम ने तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने वोट बैंक, जात पात और मजहब की सियासत करने के लिए हुकूमतों पर हमला करते हुए कहा कि इसकी वजह से यादगार जिला पसमानदगी का शिकार हो गया था। पहली बार 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे किसानों को सरकारी लाभ से, सरकारी सुविधा से जोड़ा गया। बीज से लेकर बाजार तक, खेत से लेकर खलिहान तक उनकी हर तरह से मदद की जाए। ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ 99 ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ कर्नाटक इस क्षेत्र के पीछे रहने का कारण क्या है? यहां का पिछड़ापन कैसे दूर होगा? इस पर पहले की सरकारों ने न सोचने के लिए समय निकाला, मेहनत करना तो दूर की बात रही। जब सड़क, बिजली और पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने का समय था, तब
उस समय जो दल सरकारों में थे, उन दलों ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। इस जाति, उस मत मजहब का वोट पक्का वोट कैसे बन जाए, हर योजना, हर कार्यक्रम को इसी दायरे में बांध करके रखा। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता वोट बैंक नहीं है, हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। वजीर आजम ने यादगीर में ही मल्टी विलेज पीने के पानी की सप्लाई स्कीम का संग बुनियाद रखा। इसे जल जीवन मिशन के तहत मुकम्मल किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि यादगीर में 117 MLD सलाहियत का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी लागत 2050 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसकी तामीर से यादगीर जिले के 3 कस्बों में 700 से ज्यादा देही बस्तियों और तकरीबन 2.3 लाख घरों को पीने का पानी दस्तयाब होगा। वजीर आजम ने कहा कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने पसमानदा अजला को स्मार्ट अजला बनाने के साथ साथ गुड गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार किया है। वजीर आजम ने कहा कि जल जीवन मिशन और हर घर में नल से जल की वजह से पानी को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने आबी तहफ्फुज को नए दौर के साथ साथ इसे तरक्की याफ्ता भारत के लिए भी अहम करार दिया। वाटर सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जो 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। भारत को विकसित होना है तो बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के तरह ही वाटर सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियों को भी समाप्त करना ही होगा। डबल इंजन की सरकार सुविधा और संचय की सोच के साथ काम कर रही है। 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तब 99 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं थी जो दशकों से लटकी हुई थी। आज इनमें से 50 के करीब योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हमने पुरानी योजनाओं पर भी काम किया और जो संसाधन हमारे पास पहले से थे उनके विस्तार पर भी बल दिया। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान ही सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 65.5 किलोमीटर ग्रीन फील्ड के पहले हिस्से का भी इफ्तिताह किया। इस मंसूबे की लागत 2000 करोड़ रुपए है। वजीर आजम ने कर्नाटक के अपने दौरे के दौरान जिला कलबुर्गी का भी दौरा किया। वहां उसने कुलबर्गी जिले के मालखेड़ में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान हाल ही में गैर रजिस्टर्ड देही इलाकों के 50,000 अहल मुस्तफीदीन में मालिकाना हुकूक से मुताल्लिक दस्तावेजात तकसीम किए। स्थायी रिहाइश न होने के कारण जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही थी उनका समाधान भी किया जा रहा है। आज का ये आयोजन इसी समाधान की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। 1993 में यानी 3 दशक पहले इसकी सिफारिश की गई थी, लेकिन उसके बाद सबसे अधिक जिस दल का शासन यहां रहा उसने सिर्फ वोट बैंक बनाने पर ही ध्यान दिया। इन उपेक्षित परिवारों का जीवन बनाने की उन्होंने कभी नहीं सोची। तांडा में रहने वाले साथियों ने अपने हक के लिए लंबा संघर्ष किया है, अनेक कठिनाइयां झेली हैं। एक बहुत लंबा इंतजार आप सबको करना पड़ा है, लेकिन अब उदासीनता का वो पुराना माहौल
भाजपा की सरकार ने बदल दिया है। कर्नाटक को तरक्याती मंसूबों की सौगात सौंपकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। वजीर आजम आज शाम मुंबई में तकरीबन 38,800 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और रुनुमाई करेंगे। इसके अलावा कई मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर आजम शाम तकरीबन 6:30 बजे मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का इफ्तिताह करने के साथ साथ मेट्रो का सफर भी करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सड़क को पक्का करने के मंसूबे और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तामीर नौ का संग बुनियाद रखेंगे। रोजगार मेले के तहत वजीर आजम जुमे यानी 20 जनवरी को सरकारी महकमों और तंजीमों में भर्ती होने वाले तकरीबन 71,000 नौजवानों को तकरीरी के खुतूत तकसीम करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम उन नौजवानों से खिताब भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार पैदा करने को अवलीन तरजीह देने के वजीर आजम के अहद को पूरा करने में मददगार है। उम्मीद की जाती है कि जॉब फेयर रोजगार के मजीद मौके पैदा करने में मुआविन साबित होगा और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कौमी तरक्की में शिरकत के लिए बामानी मौके फराहम करेगा। मुल्क भर से नए भर्ती होने वाले नौजवानों को मुख्तलिफ आसामियों पर मुकर्रर किया जाएगा, जैसे जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असातिजा वगैरह। इन नए तैनात होने वाले नौजवानों को नर्स, डॉक्टर, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, पीए, एमटीएस जैसे ओहदों पर भी तैनात किया जाएगा। इस रोजगार प्रोग्राम के दौरान करम योगी प्रारंभ मॉड्यूल के जरिए तरबियत याफ्ता तैनात अफसरान के तजुर्बे को भी शेयर किया जाएगा। करम योगी इंडक्शन मॉड्यूल मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तमाम नई भर्तियों के लिए एक ऑनलाइन और ओरिएंटेशन कोर्स है। एनडीआरएफ आज अपना 18वां यौम तासीस मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ को उसके यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि चैलेंजेस से नबर्द आजमा एनडीआरएफ मुश्किल हालात में लोगों की मदद करने के लिए काबिल सताइश काम कर रहा है। एनडीआरएफ की बहादुरी काबिल तारीफ है। वजीर आजम ने कहा कि कुदरती आफात से बचने की गरज से बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म को मजबूत बनाने की कोशिशें जारी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी एनडीआरएफ को उसके यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ का सफर हिम्मत और बेहतरीन मिसाली कामों से भरपूर है। खुद की परवाह किए बगैर लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उन्हें सलाम। एनडीआरएफ के 18वें यौम तासीस पर उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ मुल्क के 28 मुख्तलिफ रीजनल रिस्पांस सेंटर की शक्ल में किसी भी आफत से निमटने के लिए तैनात है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ किसी भी आफत की इत्तला मिलते ही 3 मिनट में जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। देश के 28 विभिन्न रीजनल रिस्पांस सेंटर के रूप में किसी भी आपदा से त्वरित कार्रवाई के लिए तैनात है। मुझे यह बताने में गर्व होता है कि एनडीआरएफ को किसी भी आपदा की सूचना मिलती है तो वह 3 मिनट में प्रस्थान के लिए वह अपने को सक्षम बना रखा है और तुरंत ही आपदा वाले क्षेत्र में वह पहुंचने में समर्थ होता है। नित्यानंद राय ने मजीद कहा कि हम सब मिलकर मुल्क के डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म को मजबूत और बेहतर बना सकेंगे, जिसके लिए एसडीआरएफ विजन दस्तावेज भी तैयार किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर देश के आपदा तंत्र को और मजबूत और बेहतर बना पाएंगे, जिसके लिए एनडीआरएफ द्वारा एसडीआरएफ विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एसडीआरएफ की सभी बुनियादी आवश्यकताओं को संज्ञान में लेते हुए एसडीआरएफ को और अधिक मजबूत बनाना तथा राज्यों को प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
और केरल के तिरुवनंतपुरम में आज G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग का दूसरा दिन है। मीटिंग से पहले आज सुबह केरल के मशहूर कोलम बीच पर G20 नुमाइंदों ने योग सेशन में हिस्सा लिया। आज की मीटिंग में बातचीत का मौजू है डिजिटल हेल्थ में इख्तियारात और हल के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन और हेल्थ केयर सर्विसेज में बेहतरी लाने के तरीके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के दौरे पर हैं अपने और एस जयशंकर ने मालदीव के कौमी हीरो सुल्तान मोहम्मद को उनकी यादगार पर खराज अक़ीदत पेश किया। एस जयशंकर ने कहा कि उनकी जद्दोजहद मुश्तरका तारीख और कौमी तरक्की के अज़्म की याद दिलाता है। और लखीमपुर मामले में मुलजिम आशीष मिश्रा की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। मुतासिरा फरीक की जानिब से एडवोकेट दुष्यंत दवे ने जमानत की दरख्वास्त की सख्त मुखालफत की और कहा कि यह कत्ल का मामला नहीं है और एक वहशाना जुर्म है। अगर जमानत मिल जाती है तो मुनसिफाना ट्रायल नहीं होगा। काबिल जिक्र है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत की थी। जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत मिश्रा को मुलजिम मान रही है। हम ऐसे मरहले पर हैं जहां इल्जामात तय हो चुके हैं और चार्जशीट दाखिल की गई है। दूसरी तरफ आशीष की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि आशीष के कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो जाए वकूफ पर मौजूद नहीं थे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से मुतालिक कोलकाता के तलबा में काफी जोशो खरोश है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा विद्या मंदिर सॉल्ट लेक के तलबा और असातिज़ा का ये भी कहना है कि पीएम के इस इक़दाम से इम्तिहान के हवाले से तलबा में तब्दीली आई है। बच्चों में पाए जाने वाले इम्तिहानात के जहनी तनाव को इस प्रोग्राम के नए फार्मूलों से दूर किया गया है। I really appreciate the initiative taken by Prime Minister Narendra Modi ji because it aims towards knowledge and holistic development of every child. It also helps to bring students, parents, teachers and also the society together, and it also helps to nurture the creativity and individuality of each student. So I think we should all try to make this Pariksha Pe Charcha program a mass movement and so that we can move towards a नया भारत। मुझे लगता है कि इसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि इसमें हमारे एक आइडियाज़ खोले, हमारा माइंड फ्री हो और जितने भी आइडियाज़ वगैरह है सब कुछ हमें एक पूरे मास मूवमेंट में पूरे भारत तक पहुंचा सके। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई फील दैट teachers and educators are also encouraged through this initiative to build more student-friendly environment for students to study, for students to study, and also the Prime Minister has also shared his valuable tips on this, such as how to manage time, how to concentrate during exams, how to be confident inside as well as outside the exam hall, and all this. So I feel that Pariksha Pe Charcha is an amazing initiative and we must keep going on with this. I am really thankful to our Prime Minister for setting such a productive initiative because especially in a country like India where there's so much rat race and exams are given so much importance more than life, more than a healthy life, it is very important that we understand that it's not just exam which is going to like exam shouldn't be a parameter to judge ourselves. This initiative is really a productive one and I'm really glad that our Prime Minister has come up with it because it's not just exams that says all about life. बीजेपी के राज्यसभा एमपी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम को तलबा के लिए एक सूदमंद कदम करार दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक स्कूल में इम्तिहान पर बहस पर मुनक़िद पेंटिंग मुकाबले में इनामात की तकसीम के बाद उन्होंने कहा कि पीएम का ये प्रोग्राम न सिर्फ तलबा बल्कि वालिदैन की भी रहनुमाई करता है। जब बच्चों का इम्तिहान आता है तो इम्तिहान के फोबिया से भय से ग्रस्त हो जाते हैं बच्चे, तो उन्होंने इसको मंथन करने के बाद कुछ ऐसी बातें निकाली कि जिससे बच्चे अगर उस हिसाब से अध्ययन करें
तो बच्चे भयाक्रांत नहीं होंगे परीक्षा को देखकर। अरे स्वाभाविक तौर पर परीक्षा देंगे, जब स्वाभाविक परीक्षा देंगे तो उनके नंबर भी अच्छे आएंगे। इस दृष्टि से परीक्षा पे चर्चा नाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये देश भर के बच्चों से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उन बच्चों से सीधा संवाद। और किस बात पर? 28 सूत्र तो दिए उन्होंने बच्चों को और 6 सूत्र दिए माता पिता को कि किस प्रकार से बच्चों के साथ व्यवहार परीक्षा के दिनों में किया जाए। ये 6 सूत्र उन्होंने गार्जियंस के लिए दिए हैं। छत्तीसगढ़ में तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। रायपुर के कृष्ण पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल प्रियंका त्रिपाठी का कहना है कि वज़ीर आज़म का ये इक़दाम इम्तिहान में बच्चों के लिए बहुत सूदमंद साबित हुआ है। परीक्षा पे चर्चा करके जो ये कार्यक्रम है, इससे बच्चों को बड़ा एक क्या कहते हैं मोटिवेशन मिलता है, सुकून मिलता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमसे बात कर रहे हैं इस बारे में, ये विषय पे एड्रेस किया जा रहा है, टीचर्स से भी बात की जा रही है, पेरेंट्स से भी बात की जा रही है, बच्चों से बात की जाती है। तो बच्चों का एक बड़ा हौसला रहता है कि इसको एक उत्सव की तरह लिया जाए, ना कि एक बोझ, एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में परीक्षा देने की बात ना करें बच्चे। आगे बढ़ते हैं। इस साल इंडिया ऑटो एक्सपो में देखने के लिए बहुत सी हैरत अंगेज गाड़ियां थीं। उनमें से एक सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटी एक्स और एक्स प्लस है जो मुंबई के लाइगर स्टार्टअप ने बनाई है। लाइगर कंपनी का दावा है कि ये भारत का अपनी नौयत का पहला 2 व्हीलर है जो बगैर स्टैंड के खड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस स्कूटी में क्या खास बात है। इंडिया एक्सपो 2023 में बहुत सारी ऐसी नायाब और अनोखी चीज़ें देखने को हमको मिली हैं जो जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी नहीं है। ऐसी एक कंपनी है मुंबई बेस्ड, बल्कि वो स्टार्टअप है जिसने लाइगर, जिसने एक स्कूटी बनाई है, उसके 2 वेरिएंट उन्होंने शोकेस यहाँ किए हैं, एक्स और एक्स प्लस। हमारे साथ उसके को फाउंडर डायरेक्टर आशुतोष जी हैं। उस स्कूटी के बारे में आशुतोष जी से जानते हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटी है, ऑटो बैलेंसिंग स्कूटी है, तो आपने कैसे ख्याल आया दिमाग में आपके कि आप इसको बनाएं? 2 व्हीलर हम बनाना चाहते थे और 2 व्हीलर में कुछ ऐसा देना चाहते थे जो कि जो एंड यूज़र्स के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। और यूजुअली 2 व्हीलर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं करती, बहुत स्लो रहती, और कार्स में जैसा आप जानते हैं काफ़ी इनोवेशन होता है। तो वो हमारा थॉट प्रोसेस था और वहाँ से फिर जब हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो बैलेंसिंग एक ऐसा चीज़ था जो 2 व्हीलर्स में हमेशा स्लो स्पीड पे बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आता है। कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जिनको दिक्कत होती है, जैसे कि छोटी हाइट है जिनकी, या ओल्ड एज में जो लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन जो एक्सपीरियंस राइडर भी हैं, अगर स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में हैं अगर वो, तो उनको भी बार बार पैर नीचे रखना होता है, या ट्रैफिक सिग्नल है या ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उस कंफर्ट के लिए, राइडर के कंफर्ट के लिए लाइगर जो हमारा नाम है वो भी इस थॉट प्रोसेस से ही कि लाइगर जो है लायन और टाइगर का जो हाइब्रिड है। सो 2 व्हीलर में कार का जो थोड़ा सा कंफर्ट है वो लेके आने की कोशिश कर रहे थे। आपने इसको रोड पे ट्राई किया है, सिग्नल पे खड़े होके आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया है? लगभग 10,000 घंटे से ज़्यादा ट्राई किया है, टेस्ट किया है, और अगले फेज़ में बिफोर ये लॉन्च होगा तो और ज़्यादा इसका टेस्टिंग होगा। अभी एक बार में चार्ज करने के बाद कितनी देर तक चल सकता है? सो इसके 2 वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट जो है लाइगर एक्स, उसका रेंज 60,000 है, 60 किलोमीटर्स पर चार्ज, तो उसको आपको चार्ज करने के लिए 2.5 घंटा लगेगा। और जो दूसरा वेरिएंट है विच इज़ लाइगर एक्स प्लस, उसमें 100 किलोमीटर का रेंज है और उसको चार्ज करने के लिए आपको 4-4.5 घंटे लगेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ अभी ये स्कूटी ऑटो बैलेंसिंग है, कुछ भी इसमें स्टैंड लगा हुआ नहीं है इसका, हालांकि स्टैंड इन्होंने स्टैंड बाय के लिए दिया है, बट लेकिन ये ऐसी मूव कर रही है, आगे पीछे जा रही है। और इस पर आशुतोष जी बैठे हुए हैं और उन्होंने पैर भी अपने ऊपर रखे हुए हैं, तो ये कमाल का इनोवेशन है। और आशुतोष जी से आज के यूथ को, नौजवानों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ऐसे स्टार्टअप देश में दूसरे भी शुरू किए जाएं जिससे हमारा देश और ग्रो करे और तरक्की करे। कैमरामैन राजेश के साथ नवादिश चौधरी, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन अगले माह अपने ओहदे से मुस्तैफी हो जाएंगी। जसिंडा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि लेबर पार्टी इस साल 14 अक्टूबर को होने वाले आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। आर्डन ने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। जसिंडा आर्डन ने 2017 में वजीर आजम का ओहदा संभाला था।
बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने एक पुलिस अफसर की जानिब से जिनसी जुर्म का एतराफ करने के बाद बरतानिया में पुलिस सर्विस में इस्लाहात पर जोर दिया है। ऋषि सुनक ने कहा कि ताकत के गलत इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर का ये जुर्म इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर पुलिस एहलकार खवातीन की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में आज बस इतना ही, लेकिन रुखसत होने से कबल आपको छोड़े जाते हैं तिरुवनंतपुरम में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग के पहले दिन सकाफती विरासत को नुमाया करने वाली झलकियों के साथ। आप उठाएं इनका लुत्फ और हमें यही इजाजत दें। आदाब।